हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक एवं शिक्षक भर्ती के लिए मैथ्स क्लास, जो होगा हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपका छात्रावास अधीक्षक एवं शिक्षक भर्ती में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना चाहिए ताकि हमें टाइम भी कम लगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर भी कर सकें। तो आपको मैं हर एक क्वेश्चन में ट्रिक बताने का कोशिश करूंगा, तो आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये होगा आपका क्लास 3, जिसमें हम देखेंगे प्रतिशत। ये होगा प्रतिशत का पार्ट 2। इससे पहले हमने प्रतिशत का पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, तो आप उसको जाकर जरूर देखिए। इसी के साथ ये होगा हमारा क्लास 3 छात्रावास अधीक्षक के लिए। हमने क्लास 1 और क्लास 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, और अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम मैथ्स को पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज कंप्लीट करा दिया है। तो आपको उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप उसको जरूर जाके देखिए ताकि आपका मैथ्स सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाए। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, इसमें हम देखेंगे प्रतिशत का पार्ट 2। देखिए, प्रतिशत क्या होता है, इसका बेसिक मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया है कि प्रतिशत होता क्या है और उसका बेसिक का क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में मैं लेवल बढ़ाते जाऊंगा ताकि हर एक बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रतिशत समझ में आ जाए। तो आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल समझते चलिएगा, हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कभी भी आपको दे दिया जाए किसी, ठीक है, मतलब हमें नहीं पता कि वह संख्या क्या होगा, वह संख्या हमें निकालना है, वही संख्या हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को पहले मान लेते हैं x। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी हमें इस प्रकार से शाब्दिक रूप में दिया रहता है, उसको हम ट्राई करेंगे कि उसको सबसे पहले हम न्यूमेरिक रूप में लिख लें। अब देखिए, इसमें क्या बोला है कि किसी संख्या के 75%, ठीक है, उस संख्या को मैंने मान लिया x। अब 1 का 75%, ठीक है, k का मतलब क्या होता है, गुणा 75%, तो ये हो गया 75, और प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत को हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा बटे में 100। ठीक है, किसी संख्या के 75%। अब उसके बाद देखिए क्या बोला है, मैं 75 जोड़कर, अब ये जो मान मिलेगा इसमें मुझे 75 जोड़ देना है। ठीक है, 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इतना मैं 75 को जोड़ दिया तो मुझे क्या होता है, वही संख्या प्राप्त हो जाता है। वही संख्या क्या है, जो पहले मैंने x माना है। ठीक है, तो उसमें 75 जोड़ देने पर अगर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमें देखिए न्यूमेरिक रूप में मिल गया, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब x की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा x की वैल्यू निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। ठीक है, देखिए कभी भी आपका इस रूप में दिया हो तो हम सबसे पहले प्रयास करेंगे कि हम इसको ईजी से ईजी रूप में लाएं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 75/100 दिया है, अगर ये कट रहा है ऊपर नीचे तो इसको हम पहले कटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा किससे कटेगा, तो ये हो जाएगा 25 चौक 100 और ये 25 तिया 75। तो देखिए इसको मैं एक बार और क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 से गुणित 3/4 धन 75, और ये बराबर में क्या हो गया, ये बराबर में हो गया x। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये है 1 से गुणित 3/4, x को मैं एक साइड लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से x वाले को मैं एक साइड लेता हूँ और बिना x वाले को मैं एक साइड लेता हूँ, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1 से गुणित 3/4। अब यहाँ पर क्या है, बराबर के इधर साइड राइट साइड में क्या है, x है, मैं उसको इस साइड लेफ्ट साइड पक्षांतर कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -x। अब बराबर में क्या बचेगा, देखिए इधर 75 है, 75 को भी मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, -75। ठीक है, ये अभी हमें मिला। अब यहाँ से देखिए मैं एक स्टेप और क्या कर सकता हूँ, यहाँ से देखिए मैं x को अगर कॉमन निकाल देता हूँ तो यहाँ पर क्या बचा, ये बचा 3/4 माइनस का 1, बराबर में क्या बच गया, -75। ठीक है, अब देखिए इसको सिंपल मुझे सॉल्व कर देना है। यहाँ पर क्या है, ये भिन्न का जोड़ घटा मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है कि किस प्रकार से हम इसको जोड़ते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं। तो देखिए इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा डायरेक्ट रूप में। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया x, इसको मैं सॉल्व करूँगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4, ये आ गया एलसीएम 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 - 4। ठीक है, मतलब 3 में से 4 को हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 3 - 4, तो मतलब ये क्या हो गया, -1, बराबर में क्या बचा दोस्तों, इधर
75। अब यहाँ से देखिए माइनस का माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, ये बचा देखिए 1 से के साथ 1/4 गुणा हो रहा है। अब यहाँ से मैं 4 को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, 1 नीचे में आ जाएगा, 4 ऊपर चले जाएगा। तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 75 गुणित 4। 1 से बराबर हो गया 75 गुणित 4। इसको अगर मैं गुणा करता हूँ तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 का ये 0 बचा 2 और ये 7 चौक 28 और 2 30। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, 1 से बराबर 300। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्यापम में हो या फिर हॉस्टल वार्डन में हो या फिर शिक्षक भर्ती में हो। क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, बस हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है कि इसको हमने न्यूमेरिक रूप में लिखा, उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की वैल्यू आप कितना फास्ट तरीके से निकाल सकते हो वो आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप में भी निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैंने आपको ये पूरा स्टेप सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए इस पार्ट में मैंने आपके लिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लाया है, क्योंकि प्रतिशत आपका बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन के टाइप बहुत सारे बन सकते हैं। तो जो टाइप व्यापम में ज़्यादातर पूछा गया है, हॉस्टल वार्डन में पूछा गया है, मैं वही टाइप को लेकर आया हूँ। मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन ही मैंने आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो आप हर एक क्वेश्चन को समझते चलिएगा। अब देखिए क्वेश्चन 2 हमारा देखिए क्या दिया है कि एक बल्लेबाज, आपका क्रिकेट से संबंधित प्रतिशत में क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। अब देखिए क्या दिया है कि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 9 चौके तथा 3 छक्के सम्मिलित थे। ठीक है, बल्लेबाज ने टोटल 120 रन बनाए जिसमें 9 चौके तथा 3 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाया। अब देखिए एक बल्लेबाज है, बहुत ही अच्छा खेलने वाला होगा। अब उसने टोटल 120 रन बनाया। ठीक है, उसने टोटल 120 रन बनाया, यह है उसका टोटल, यह है उसका टोटल। ठीक है, इतना रन बनाया। अब क्या बोल रहा है कि देखिए इसमें कंडीशन दिया है कि जिसमें 9 चौके, 9 चौके कहने का मतलब इसी में देखिए क्या दिया है, 9 चौके मतलब वो 9 बार चौका मारता है, 9 बार चौका मारता है। तो ये 9 बार चौका मारेगा तो कितना रन बना लेगा, सिर्फ और सिर्फ चौका मार के, तो 9 चौक 36 मतलब 36 रन वो चौका मारकर बनाया। ठीक है, ये चौका मारकर बनाया 36 रन। अब उसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन क्या दिया है, 3 छक्के। ठीक है, मतलब वो 3 बार छक्का मारा तो वो कितना रन बना लिया, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 हो गया, ये 18 कितना क्या मारा, ये छक्का मारा। ठीक है, मतलब ये देखिए 36 रन चौका मारा और 18 रन वो छक्का मार के बनाया, टोटल 120 में। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि टोटल चौका और छक्का कहाँ का अगर हम मिला देते हैं तो ये कितना हो गया, 36 और 18 को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 54 हो गया। मतलब उस बल्लेबाज ने कुल 120 रन बनाया और उस 120 में से 54 रन वो केवल चौके और छक्के लगाकर बनाया। ठीक है, अब उसके बाद जो बाकी बच जाता है उसको दौड़ कर बनाया। ठीक है, अब वो देखिए यहाँ से बाकी जो बच जाएगा, मान लीजिए उसने टोटल 120 बनाया, अब ये 54 रन वो चौके और छक्के से बनाया। अब कितना रन बच गया, देखिए 120 में से अगर 54 में माइनस कर देता हूँ तो हमारा कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 66। ठीक है, मतलब 66 रन टोटल उसने दौड़ कर बनाया। ठीक है, 66 रन वो दौड़ कर बनाया और ये 66 रन 120 का कितना प्रतिशत है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में बस कुछ नहीं रहता, हमें बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना रहता है, फिर उसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 66 रन उसने दौड़ कर बनाया, 66 रन दौड़ कर बनाया जिसका प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक है, और उसने टोटल कितना रन बनाया, टोटल 120 में से 66 रन वो दौड़ कर बनाया। ठीक है, टोटल 120 में से, और इसका मुझे निकालना है प्रतिशत, तो मैं कर दूंगा 100 से गुणा। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब उसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको मैं 2 से कटा देता हूँ, ये जाएगा 5 बार में और ये जाएगा 6 बार में। अब ये फिर से ये 6 कम 6 और ये कितने बार में जाएगा, 11 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या बचा, 11 गुणित 5, 11 गुणित 5 बराबर क्या हो जाएगा, 11 गुणित 5 करने पर 11 पंचे 55 प्रतिशत। ठीक है, मतलब उस बल्लेबाज ने टोटल 120 रन बनाया जिसका 55% उसने दौड़ कर बनाया, जो कि 55% किसके बराबर है, 66 रन के बराबर है। हमें पूछा है प्रतिशत, तो हम लेंगे प्रतिशत को। ठीक है, अगर हमें पूछा रहा था कि उसने दौड़ कर कितना रन बनाया तो आपका आंसर ये हो जाता 66। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है प्रतिशत, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 55%। आपका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, 55%।
इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जिस भी भाई बहनों को खास करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, जो भी कोचिंग नहीं कर पाते, कोई कोर्स परचेस नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये फ्री क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। देखिए क्या दिया है कि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। ठीक है, आपका परीक्षा से संबंधित भी प्रतिशत में आता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिए पहले कि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए। अब देखिए कोई भी चीज़, चाहे आपका परीक्षा हो या फिर आप खुद हो अपने आप में, या फिर एक क्लास, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, किसी को भी अगर हमें पूछेगा खास करके परसेंटेज वाले चैप्टर में, तो हम हर चीज़ को 100% लेके चलेंगे। ठीक है, हर चीज़ अपने आप में 100% होता है। ये मैंने आपको प्रतिशत वाले चैप्टर में पार्ट 1 में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि कोई भी चीज़ अपने आप में हमेशा 100% होता है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि परीक्षा जो है टोटल 100% बच्चों के बीच में हुआ होगा। अब उसमें से क्या बोल रहा है कि 35% छात्र पास हुए हैं। अब इस 100 में से देखिए टोटल हमारे पास कितना है, 100% है। 100% बच्चे ने पेपर दिलाया। अब इस 100% में से 35% छात्र जो है वो पास हुए। 35% छात्र पास हुए, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए। इस 100% में से 35% छात्र पास हुए, तो यहाँ पर देखिए 100 में से मैं 35 को माइनस कर देता हूँ, तो हमारा कितना आ जाएगा, 65%। ठीक है, 65% छात्र क्या हुए दोस्तों, ये हुए फेल। 65% छात्र फेल हुए। देखिए ये हमें मिला अभी प्रतिशत के रूप में, लेकिन इसका वैल्यू हमें दिया गया है 455 छात्र फेल हुए, जो कि आपका इसी 65% के बराबर है। ठीक है, ये जो 455 छात्र फेल हुए हैं वो 65% के बराबर है। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे ये हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो फेल हुए 455 छात्र, कितना, 455 छात्र फेल हुए, वो किसके बराबर है, 65% के बराबर है। वो है 65% के बराबर। और टोटल क्लास में कितने प्रतिशत बच्चे हैं, तो टोटल क्लास में 100% बच्चे हैं, तो मैं कर दूंगा गुणा 100 से। ठीक है, अब इसको मैं कटा दूंगा, जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा टोटल बच्चे। ठीक है, क्योंकि मैंने फेल वाले को पूरा 100% से गुणा किया, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल जाएगा वो निकल जाएगा टोटल छात्र। तो इसको मैं कटा देता हूँ। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 पंचे 65। अब ये कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, उसके बाद कितना बचा, 4 2 6। ठीक है, ये हो गया 65, फिर 13 पंचे 65। अब ये कितने बार में गया, 35 बार में। अब ये देखिए फिर से जाएगा 5 एकम 5 और ये 5 सत्ते 35। अब ऊपर में क्या बचा, 7 गुणी 100। तो 7 गुणी 100 करने पर क्या आ जाएगा, 700। ठीक है, 700 कुल, ये क्या निकल गया, 700 कुल बच्चे थे। ठीक है, 700 कुल बच्चे थे, मतलब ये 700 जो है वो टोटल निकल जाएगा। और यही चीज़ हमें पूछा गया है। देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 आपका किस प्रकार से दिया है। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में 20% की कमी आई है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। अब देखिए क्या दिया है, आपका कोई आयत है, मान लीजिए इस प्रकार है। अब इसका कोई लंबाई होगा, ये आपका लंबाई है और ये हो जाएगा आपका चौड़ाई। अब लंबाई में 20% का वृद्धि हुआ, ये लंबाई में इसका क्या हो गया, 20% का वृद्धि हो गया। और क्या बोल रहे हैं, चौड़ाई में भी इसका 20% का कमी आया। ठीक है, चौड़ाई में 20% का, देखिए लंबाई में वृद्धि हो रहा है और चौड़ाई इसका कम हो रहा है। ठीक है, चौड़ाई इसका कम हो रहा है, तो इसके कुल क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ, मतलब देखिए लंबाई में वृद्धि हो रहा है और चौड़ाई में कमी आ रहा है, तो क्षेत्रफल इसका परिवर्तन होगा। अब क्षेत्रफल बढ़ रहा है कि घट रहा है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका 2-3 कंसेप्ट होता है। इसको मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको शिक्षक भर्ती में भी देखने को मिलेगा, हॉस्टल वार्डन में भी देखने को मिलेगा, या फिर सीजी पेपर में कोई सा भी पेपर हो, आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए इसका हम पूरा बेसिक समझ लेते हैं, ये होता क्या है पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इस टाइप से 3 कंडीशन बनता है जब दोनों विमाओं में वृद्धि की जाए। ठीक है, आपका कोई आयत है या फिर कोई वर्ग है, कोई घन है, घनाभ है, कोई भी चीज़ हो, उसके अगर देखिए लंबाई में वृद्धि कर देता है
उसके चौड़ाई में भी वृद्धि कर देता है। तो देखिए उसके बाद नया क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब अगर हम लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि करते हैं तो यहाँ से देखिए लंबाई में मैंने यहाँ तक वृद्धि कर दिया, चौड़ाई में भी यहाँ तक वृद्धि कर दिया। अब इसके कुल एरिया में कुछ न कुछ प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड वृद्धि कर रहा हूँ तो टोटल एरिया में वृद्धि हो जाएगा। तो कुल प्रतिशत कितना वृद्धि हुआ ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, बस इसका एक चीज़ समझिए। इसके लंबाई को मैं मान लेता हूँ, इसको मैं अगर एक से मान लीजिए इसको मैं ए से डिनोट करता हूँ, और इसके चौड़ाई को मान लीजिए मैं बी से डिनोट करता हूँ। तब की कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर प्रतिशत में वृद्धि हो रहा है तो कुल प्रतिशत में अगर वृद्धि हो रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में हो जाएगा 100, ठीक है। इसी फॉर्मूला को हमें लगाना है, इससे निकल जाएगा कुल प्रतिशत में वृद्धि। ये हो गया आपका पहला कंडीशन। अब ध्यान से समझते जाइएगा, हर एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखिए दूसरा में क्या दिया है, जब दोनों विमाओं में कमी की जाए। अब मान लीजिए आपके पास वही आयत है या फिर कोई वर्ग है। अब इसके एक विमा में अगर मैं कमी कर देता हूँ, इसकी लंबाई को मैं यहाँ से लेके घटा देता हूँ और इसकी चौड़ाई को भी मैं मान लो घटा देता हूँ यहाँ से, तो अब देखिए इसका एरिया कुछ कम हो जाएगा। टोटल एरिया कुल एरिया में कुल प्रतिशत जो है कमी आ जाएगी। तो कितना कमी आया ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें भी वही कंडीशन रहेगा। इसका एक जो है लंबाई मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं ए, चौड़ाई को मान लेते हैं बी, ठीक है। आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। तो कुल प्रतिशत में कितना का कमी आया ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है दोस्तों ए प्लस बी माइनस का ए इंटू बी अपॉन में 100, ठीक है। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। मतलब कुल प्रतिशत में अगर हमें वृद्धि निकालना हो तब के कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, या फिर कुल प्रतिशत में अगर हमें कमी निकालना हो तब के कंडीशन में क्या हो जाता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पास प्लस और माइनस में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए उसके बाद हमारा इसी में तीसरा कंडीशन आ जाता है कि एक विमा में वृद्धि की जाए या फिर एक विमा में कमी की जाए, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इसी का कोई भी आयत है, इसके मान लीजिए हम लंबाई में हम वृद्धि कर देते हैं और इसके चौड़ाई में हम कमी कर देते हैं। उसके बाद जो कितना एरिया बना, ठीक है, कितना एरिया हुआ, मतलब टोटल एरिया में क्या वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, ये हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला, देखिए क्या होता है कि कुल प्रतिशत में या तो वृद्धि हुआ या फिर कमी हुआ। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, तो इसके लिए हो जाएगा, देखिए इसमें भी वही होगा, आपका एक लंबाई होगा आपका ए और चौड़ाई होगा बी, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस का ए इंटू बी अपॉन में ये हो जाएगा 100, ठीक है। ये हो गया a माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। यहाँ पर देखिए कुल प्रतिशत में वृद्धि में क्या रहेगा, सभी प्लस में रहेगा। उसके बाद कुल प्रतिशत में कमी आपका ये वाला सिर्फ और सिर्फ माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक में अगर वृद्धि होता है एक में अगर कमी होता है तब की कंडीशन में सारा को हम सभी चीज़ को माइनस में लेंगे, ठीक है। ये हो गया तीनों का कंडीशन। इस कंडीशन को आप याद रखिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए अगर आप एक बार क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ गए तो ऐसे क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड बिल्कुल आसानी से बना सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए। देखिए अब हम देख लेते हैं कि आपकी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 20% की कमी आती है, ठीक है, एक में वृद्धि हो रहा है और एक में कमी आ रहा है, तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, ठीक है। मतलब क्षेत्रफल में या तो वृद्धि होगा या फिर कमी होगा। अब इसको हम कैसे जानेंगे, तो देखिए कुल परिवर्तन या फिर वृद्धि या फिर कमी, एक में वृद्धि होते रहेगा एक में कमी होते रहेगा। तब के कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस का a इंटू बी अपॉन में 100, ठीक है। अब यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, कुल प्रतिशत में वृद्धि या फिर कमी, ठीक है, या फिर वृद्धि या फिर कमी बराबर ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसी फार्मूला में हम रख देते हैं यहाँ पर, देखिए एक हो जाएगा हमारा a, एक हो जाएगा b, चूँकि दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला में रख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी मतलब 20 माइनस 20 माइनस का 20 गुणित 20 और ये बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो गया है 100। अब यहाँ से देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया, एक प्लस है एक माइनस है, तो अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब उसके बाद क्या बचा, देखिए 2 दूने 4,
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये माइनस। मतलब देखिए एक आयत की लंबाई में अगर मैं 20% की वृद्धि करता हूँ तो, और चौड़ाई में अगर मैं 20% की कमी कर देता हूँ, तो कुल क्षेत्रफल में 4% का परिवर्तन आएगा। अब वो परिवर्तन या तो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ये कहाँ से हम डिसाइड करेंगे, तो यहाँ से देखिए माइनस है, मतलब माइनस है, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में कमी आ रहा है, ठीक है, माइनस है मतलब क्षेत्रफल में कमी हो रहा है। यही अगर प्लस में रहता तो प्लस क्या हो जाता दोस्तों, प्लस मतलब हो जाता वृद्धि, प्लस मतलब हो जाता वृद्धि। चूंकि यहाँ पर माइनस आया है तो माइनस मतलब हो गया कमी। तो यहाँ पर देखिए 4% कमी किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल इसी प्रकार से समझते चलिएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके जुड़ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, देखिए ये आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका छात्रावास अधीक्षक 2016 में पूछा भी गया है। देखिए क्या दिया है, यदि किसी घन के प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि हो तो उसके सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। मतलब यहाँ पर क्या पूछा है कि घन के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हो रही है, मतलब a बराबर भी हो जाएगा 50, ठीक है, क्योंकि सभी भुजा में 50% की ही वृद्धि हो रही है, और b बराबर भी हो जाएगा 50, ठीक है। इसको हम वही फॉर्मूला में रख देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, क्षेत्रफल में वृद्धि मतलब प्रतिशत में, कुल प्रतिशत में वृद्धि, कुल प्रतिशत में वृद्धि, और कुल प्रतिशत में वृद्धि बराबर क्या होता है दोस्तों हमारा, अभी मैंने आपको बताया था a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100, ठीक है। ये फार्मूला को याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसी में मैं रख देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर है 50, मतलब ये हो जाएगा 50 धन 50, b बराबर भी आपका 50 धन a गुणित b, मतलब 50 गुणित 50 बटे में क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 100। अब यहाँ पर जो जो कटेगा उसको हम पहले कटा देते हैं। यहाँ से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 50 और 50 को मैं जोड़ देता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 100 धन 5 पंचे कितना हो गया 25, मतलब 100 और 25 को मैं जोड़ देता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 125, और ये किस में आ जाएगा दोस्तों, प्रतिशत में। तो अगर हम किसी घन के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में टोटल वृद्धि होगा कितने प्रतिशत का, 125% का, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से समझते चलिएगा, हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दिया है, 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको, ऐसे क्वेश्चन को काफ़ी लोग बनाते हैं बहुत ही तोड़ मरोड़ के, ठीक है, यहाँ से वहाँ गुणा करेंगे, यहाँ से वहाँ, इधर से उधर गुणा करेंगे, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि 40% लोग चाय पीते हैं, मान लीजिए ये आपका 40% है, ठीक है, ये आपके चाय पीने वाले हैं, कितने हैं, 40% लोग ये चाय पीने वाले हैं, ठीक है। और क्या दिया है, 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं और 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं, ये हो गया 50% लोग क्या पीते हैं, ये पीते हैं कॉफ़ी। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पर दोनों को जोड़ के क्यों बनाया, तो देखिए आगे हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ठीक है, मतलब इन्हीं में से 10% ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, दोनों पीते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखिए एक वेन डायग्राम जैसे बन गया। अब उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें हमें निकालना क्या है, कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं, ये हमें निकालना है। मतलब एकदम फ्रेश लोग जो न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कुल 40% ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं, लेकिन इन्हीं 40 में से 10% लोग ऐसे भी हैं जो चाय तो पीते ही हैं लेकिन कॉफ़ी भी पीते हैं। मतलब फ्रेश जो है, टोटल फ्रेश केवल और केवल चाय पीने वाले कितने प्रतिशत हैं, तो यहाँ पर देखिए केवल और केवल चाय, शुद्ध चाय पीने वाले कितने हो जाएंगे, 40 में से मैं 10 माइनस कर दूंगा तो 30%, ठीक है। तो ये 30% लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल चाय पीते हैं,
ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं, जिसमें से 10% जो है वो चाय भी पीता है। तो केवल और केवल कॉफ़ी पीने वाले, शुद्ध कॉफ़ी पीने वाले कौन है, कितने प्रतिशत लोग हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 40%। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 30% और ये 40%। ठीक है, क्वेश्चन को समझते जाइएगा हर एक पॉइंट को। यहाँ पर देखिए टोटल 30% ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं, 40% ऐसे हैं जो केवल कॉफ़ी पीते हैं। मतलब 30 और 40 टोटल 70% लोग शुद्ध चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ठीक है, 70% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। और इसी के साथ जो ये 10% है, इसमें तो हम शुद्ध नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये लोग जो है ये ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए 70% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, धन 10% क्या है जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों का टोटल मिलाकर कितना आ गया, 70 धन 10 हम कर देते हैं तो ये कितना हो गया, 80% लोग। ये कौन है 80% लोग, ये है पीने वाले। ठीक है, ये है पीने वाले। और हमें क्या निकालना है दोस्तों, जो न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं, मतलब नहीं पीने वाले की संख्या हमें निकाल लेना है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, अपने आप में 100% होता है, जिसमें से 80% लोग चाय कॉफ़ी या फिर चाय और कॉफ़ी दोनों, 80% लोग पीने वाले हैं। तो नहीं पीने वाले कितने हो जाएंगे, तो मैं कर दूंगा 100 माइनस 80, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 20% लोग। तो 20% लोग शुद्ध मेरे जैसे ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो इसको विद इन सेकेंड भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस और क्वेश्चन को हमें समझना है। तो आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक मिश्र धातु में 11% हिस्सा तांबा है, तो 77 किलो तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्र धातु की आवश्यकता होती है। अब देखिए इसमें क्या दिया दोस्तों, मिश्र धातु मतलब अगर हम दो धातु को मिला देते हैं तो वो हमारा कहलाता है मिश्र धातु। जैसे कि स्टील आपका जो है आयरन और कार्बन मिलके बनता है, तो स्टील जो है मिश्र धातु हो जाएगा। ठीक है, खैर अभी हमें साइंस नहीं पढ़ना, हम देखते हैं मैथ। तो मिश्र धातु आप समझ जाइए, मतलब दो धातु मिला हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि एक मिश्र धातु में 11% हिस्सा तांबा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो मिश्र धातु होगा वो अपने आप में 100% होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ अपने आप में से 100% होता है। ठीक है, अब इसमें से क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि इसमें से 11% हिस्सा तांबा है, इसमें से 11% तांबा है, तो 77 किलो तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। देखिए इसी 100% में से 11% जो है वो तांबा है, और क्या बोल रहा है 77 किलो तांबा प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये 77 किलो तांबा क्या है, यही इस मिश्र धातु का 11% के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर हमें इनडायरेक्टली रूप में दिया है कि कोई भी मिश्र धातु का 11% तांबा है और 77 किलो हमें तांबा प्राप्त करने के लिए उसमें हमें दूसरा वाला धातु क्या मिश्र धातु मिलाना है। ठीक है, यहाँ पर ये 77 किलो ही ये 11% के बराबर में हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक समझ गए तो आपको बस और विद इन सेकेंड लगेंगे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि 77 किलो तांबा है। ठीक है, हमारे पास 77 किलो तांबा है, ये कितना प्रतिशत है, 11% है। ठीक है, और हमें देखिए क्या निकालना है, उसके बाद जो मिश्र धातु हमें मिलाना है, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो ये इसको हम कहाँ से निकालेंगे, टोटल 100%, टोटल 100% से निकालेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका तरीका बनाने का। देखिए इसको एक बार और समझ लीजिए कि टोटल 77 किलो तांबा है, ये आपका 11% के बराबर है, इसीलिए मैंने इसको कर दिया बटे में 11। अब हमें क्या करना है कि इसमें कितना मिश्र धातु और मिलाना है, किसमें से मिलाना है, जो पहले से 100% है इसमें से मिश्र धातु और मिलाना है, मतलब और मिश्र धातु की आवश्यकता होगी इतना हमें तांबा प्राप्त करने के लिए। अब ये कहाँ से आवश्यकता होगी, ये टोटल 100% से, इसीलिए इसको मैंने कर दिया 100 से गुणा। अब यहाँ से देखिए जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। यहाँ पर ये 11 कम 11 और ये 11 सत्ते 77। अब ये कितना हो जाएगा 7 गुणित 100, 7 गुणित 100 करने पर कितना हो जाएगा हमारा 700। ठीक है, ये हमें मिल गया 700 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि एक मिश्र धातु में अगर 11% हिस्सा तांबा है जो कि आपका 77 किलो के बराबर है, ठीक है, तो इतना तांबा प्राप्त करने के लिए
हमें 700 जो है मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। ठीक है, अभी आपका केजी में है कि क्या है ये हमें दिया नहीं है। ठीक है, तो ये आपका केजी ही होगा, ये सारा आपका केजी में होगा, वैसे आपके क्वेश्चन में दिया नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए हम देखते हैं इसी में एक और क्वेश्चन, फिर आपका यह कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, एक मिश्र धातु में 15% हिस्सा तांबा है, तो 60 किलो तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसको भी हमें उसी प्रकार से बनाना है, हमें निकालना है 60 किलो तांबा। 60 किलो हमें तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्र धातु की आवश्यकता होगी, तो हमें प्राप्त करना है 60 किलो तांबा। कितना प्रतिशत हिस्सा है वो 60 किलो तांबा हमारा टोटल का कितना प्रतिशत है, तो टोटल का 15% है, इसीलिए हम कर देते हैं नीचे में 15 हमारा बटे में हो गया। अब हमें कहाँ से निकालना है, टोटल से। टोटल अपने आप में 100% 100% होता है, तो यहाँ से मैं कर दूंगा इसको 100 से गुणा। ठीक है, अब इसको हमें सिंपल कटा देते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 चौक 60, ये कितना हो जाएगा 4 गुणे 100 मतलब कितना हो गया, ये आ गया हमारा 400 जो होगा हमारा आंसर। तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका ये मिश्र धातु वाला से। इस प्रकार से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे व्यापम में। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी समझते चलिएगा। देखिए क्या दिया है कि एक टोकरी में 300 आम हैं, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, तो टोकरी में शेष आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक टोकरी है, टोकरी में 300 आम है, 300 आम है और 75 आम कुछ छात्रों में बांट दिया गया। यहाँ से 75 आम कुछ छात्रों में बांट दिया गया, मतलब देखिए टोटल हमारे पास 300 आम है, इसमें से 75 आम बांट दिया। ठीक है, 75 आम बांट दिया, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 में से हमें क्या कर देना है 75, तो 300 माइनस अगर मैं 75 करता हूँ तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो 300 में से अगर मैं 75 को घटा देता हूँ तो ये हमें कितना मिल जाएगा 225। मतलब 225 आम, 75 आम बांटने के बाद हमारे पास 225 आम शेष बचा, ये 225 आम शेष बचा, और यही 225 आम टोटल आम का कितना प्रतिशत है ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे बनाना है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन होता है बहुत ही ईजी है। तो देखिए हमने क्या किया कि हमारे पास टोटल 300 आम है, इसमें से 75 आम को हमने बांट दिया। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास कितना आम बच गया, 225 आम बच गया। अब ये 225 आम कुल आम का कितना प्रतिशत है, कुल आम का, तो कुल आम हमारे पास कितना है 300। अब इसका कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं गुणित 100। अगर हमें प्रतिशत निकालना हो, प्रतिशत में लाना हो, मैंने आपको हमें बताया था क्लास 1 में भी, प्रतिशत को हटाना हो तो हम कर देंगे 1/100 से गुणा, या फिर 100 को भाग कर देंगे, और प्रतिशत में लाना हो तो हम खाली 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो जो कटेगी इसको हम कटा देते हैं, तो ये हमारा किससे कट जाएगा, ये देखिए ये 2 0 से 2 0 कट गया। अब उसके 5 2 7 2 9, ये 3 से भाग जाएगा, ये हो गया 3 एकम 3, और ये कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, एक बचा 3 पंछे 15, तो हमारे पास कितना बच गया टोटल 15%। मतलब ये जो है 225 आम जो शेष रह गया, ये जो है कुल 300 आम का 75% के बराबर है, और यही हमें पूछा गया है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये आपका दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो आप इसी प्रकार से हर क्वेश्चन को समझते चलिएगा। मैं आपको पूरा का पूरा प्रतिशत से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको सबको कवर कराने की कोशिश करूँगा। इसके बाद अगर इसमें जो है ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़्यादा बड़ा अगर वीडियो बनता है, तो मैं अगले क्लास में प्रतिशत का ही कुछ अटपटे टाइप का क्वेश्चन भी लाऊंगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसको प्रतिशत बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, वैसे बच्चे भी उस प्रकार से के क्वेश्चन में फंसते हैं। ठीक है, तो मैं इसका पार्ट 3 भी ले आऊँगा, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट करते हो तो आपके डिमांड के हिसाब से। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे, तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, यह हमें निकालना है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्या दिया है कि इन दोनों का अनुपात, एक यहाँ पर देखिए एक हमें दिया है बॉय और एक हमें दिया है गर्ल्स। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात हमें दिया गया है, यहाँ पर यह क्या दिया है 3:2,
3:2 हमें दिया गया है। अब क्या बोल रहा है कि इसी 3:2 में से 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे, ठीक है, मतलब इसमें से मुझे निकालना है 30% और इससे निकालना है 70%। तो देखिए यहाँ से 30% और यहाँ से 70% निकालने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो देखिए इसको हम बना लेते हैं थोड़ा आसान। इस 3 को अगर मैं 30 कर देता हूँ, इस 2 को अगर मैं 20 कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका बटे में है, रेशियो में है, ठीक है। जैसे कि 3/2 दिया है, इसको मैं 30/20 अगर कर देता हूँ, ये रेशियो का मतलब यही होता है बटे, तो यहाँ से 0 कैंसिल होकर 3/2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आसान करने के लिए मैं इसको 30:20 के रूप में लिख सकता हूँ। अब यहाँ से देखिए इस 30 का मुझे निकालना है 30%, इसी 30 का मुझे निकालना है 30%, तो इसका मैं 30% अगर निकाल देता हूँ तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 30 गुणित इसका निकालना है 30%, मतलब 30/100, मतलब 2 0 से 2 0 कट गया, तो इसका 30% कितना निकल के आ गया, 9, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इस 20 का मुझे निकालना है 70%, इसको भी हमें उसी प्रकार से बनाना है, 20 गुणित 70 बटे में हो जाएगा 100, देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, तो 7 दूने 14, तो ये कितना आ गया, ये मिल गया 14, ठीक है। कहने का मतलब जो भी संख्या है, इस संख्या का 30% और इस संख्या का 70% परीक्षा में बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि परीक्षा में बैठे हैं, मतलब 9, इसका 30% कितना निकल गया 9, इसका 70% निकल गया 14। अगर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर ये मिल गया 23, मतलब 23 लोग ऐसे हैं जो परीक्षा में बैठे हैं, 23 लोग ऐसे हैं जो परीक्षा में बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टोटल संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए टोटल संख्या अगर इसको मैं लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 30 है और ये 20 है, तो यहाँ पर टोटल संख्या क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ से बनाता हूँ, यहाँ पर टोटल संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल 30-20 कर देने पर क्या हो जाएगा, 50। टोटल संख्या मतलब कुल जो है गाँव की संख्या क्या है, 50 है। अब इसमें से 23 लोग जो है बैठे हैं, 23 लोग जो है परीक्षा में बैठे हैं, तो कितने लोग परीक्षा में नहीं बैठे हैं, यही हमें पूछा गया है। मतलब बैठने वाले का और नहीं बैठने वाले का अनुपात हमें पूछा गया है। टोटल हमारे पास 50 है, इसमें से मैं बैठने वालों की संख्या को अगर घटा देता हूँ तो हो जाएगा 50 माइनस 23, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, नहीं बैठने वाले का, तो 50 में से 23 में माइनस करता हूँ तो हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल गया 27। 27 क्या है, 27 लोग ऐसे हैं जो नहीं बैठे हैं, ठीक है, 27 लोग ऐसे हैं जो नहीं बैठे हैं, और इसी का हमें निकालना है दोस्तों प्रतिशत। तो एक आपका देखिए बैठने वाले कितने मिल गए 23, नहीं बैठने वाले कितने मिल गए 27, और इसी का रेशियो हमें पूछा गया है जो आपका दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। बहुत ही आसान सा बनेगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, जब किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप ही 116% हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब देखिए ये आपका व्यापम में, ये आपका पीएससी में एक बार पूछा गया है, ठीक है, और आपका रेलवे में ये 3 बार पूछा गया है, जिसमें आपका एनटीपीसी में पूछा गया है, एनटीपीसी में और ग्रुप डी में ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं काफ़ी छांट के लाया। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो इसको विद इन सेकेंड बना सकते हो कि किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है, कोई भी संख्या है उसमें हम 32 जोड़ देते हैं तो वह अपने आप ही 116% हो जाता है। अब देखिए ये 116 कैसे हो गया, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। अब ये 100 से 116 कैसे हो गया, तो इस 100 से 116 होने के लिए इसमें क्या है, 16% ये जुड़ गया, 16% जुड़ा है, ठीक है। 100% में 16% जुड़ा है तभी वो 116% हो गया है, ठीक है। वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह अपने आप ही 116% हो जाता है, मतलब उसमें 100% में 16% जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए न्यूमेरिक रूप में हमें क्या दिया है कि किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है, 32 हम जोड़ रहे हैं, वो किसके बराबर में हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 16% जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 16% जो हमारा जुड़ा हुआ है। अगर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, 1% के बराबर निकल जाएगा, ठीक है। 32 बढ़ रहा है और ये आपका टोटल 16% इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये हमें निकल जाएगा 1% के बराबर। और हमें क्या निकालना है, वह संख्या, तो वह संख्या अपने आप में 100% होगा, तो इसी को मैं कर देता हूँ 100 से गुणा, तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, देखिए 32/16
गुणित में ये हो जाएगा 100। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं 100 से गुणा क्यों किया, क्योंकि वह संख्या पूछा है और वह संख्या अपने आप में 100% है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसको मैं अगर गुणा करता हूँ, ये हो गया 16 एकम 16, 16 दूने 32। अब ये कितना हो जाएगा, 2 गुणित 100, मतलब 2 गुणित 100 करने पर ये हमारा कितना मिल जाएगा, 200। तो वह संख्या क्या मिल गया दोस्तों हमें, वह संख्या हमें 200 मिल गया, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है, यहीं से क्वेश्चन पूछे के जाएंगे। अगर आप सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आपका प्रतिशत से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इसका पार्ट 1 आप जाके जरूर देखिए, उसमें भी मैंने आपको पूरा बेसिक से समझाया हुआ है हर एक क्वेश्चन। और अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमने मैथ्स को इसी प्रकार से सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट करा दिया है। हर एक क्वेश्चन में आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताया गया है। जिस भी क्वेश्चन में ट्रिक का यूज हुआ है उसमें ट्रिक बताया गया है, या फिर जिस क्वेश्चन में कंसेप्ट से बना है उसमें कंसेप्ट बताया गया है। तो आप उसको जरूर जाके देखिए। उस सारे वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। इसी के साथ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, यह वीडियो दूसरों को शेयर जरूर करें ताकि हर एक स्टूडेंट फ्री में मैथ सीख सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए ट्रिक और नए कंसेप्ट के साथ।